गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव फ्रॉम क्रॉसवेड गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सचेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज और एक्सचेंज सिस्टम के बारे में बताया था। इन शॉर्ट हम आपको बता दें, एक्सचेंज सिस्टम दो तरह का होता है। फर्स्ट डायरेक्ट एक्सचेंज एंड सेकेंड इनडायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्सचेंज में एक व्यक्ति अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति की वस्तु से आसानी से एक्सचेंज करता है जिनकी उनको आवश्यकता होती है। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? फर्स्ट पॉइंट, लिमिटेड वांट्स यानी कि सीमित आवश्यकताएं। डायरेक्ट एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम इज पॉसिबल ओनली if the wants of people are few and limited. His needs could be easily by exchanging goods for goods. लिमिटेड वांट्स में क्या होता है? सीमित आवश्यकताएं। डायरेक्ट एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होता है जबकि लोगों की वांट्स लिमिटेड होती हैं, जिससे कि वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं आसानी से एक्सचेंज कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज, सीमित क्षेत्र। Limited area of exchange, barter system is possible only if it is restricted to a limited area. सीमित क्षेत्र में बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल हो सकता है जब कि व्यक्तियों को एक दूसरे की आवश्यकताओं का ध्यान हो और वो अपनी वस्तुएं आसानी से एक्सचेंज कर सके। ये तभी संभव होता है जबकि वो एक शहर या एक गांव में रहते हैं जिनसे उन्हें उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं आसानी से मिल जाएं। इट्स मीन बार्टर सिस्टम की एरिया लिमिटेड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, समाज का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना। द वांट्स ऑफ दोज हु लिव इन अ बैकवर्ड सोसाइटी आर लिमिटेड, फ्यू कैन ईजिली बी सेटिस्फाइड। मनी एक्सचेंज और एनी कॉमन एक्सचेंज सिस्टम मे नॉट बी इन यूज। इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी मीन्स समाज का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना। जो बैकवर्ड सोसाइटी मीन्स में पिछड़े समाज के लोग होते हैं, उनकी वांट्स लिमिटेड होती है और वो अपनी आवश्यकताओं को बहुत आसानी से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ऐसे एरिया में बार्टर सिस्टम को बार्टर सिस्टम को प्रोत्साहन देता है। फोर्थ, नीड्स फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दो पक्षों का होना। Trade carried on by the barter form of exchange can take place only when two parties need each other's goods. The exchange will not take place without double coincidence of wants between buyer and seller. Need for double coincidence of wants यानी कि दो पक्षों का होना। बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल है जब टू पार्टीज होती हैं जिससे कि वस्तु एक दूसरे के साथ आसानी से एक्सचेंज हो सके और दोनों पार्टीज को अपनी वस्तुएं आसानी से मिल जाएं। सेकेंड टॉपिक है हमारा मेरिट और एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। बार्टर सिस्टम इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज बाय विच गुड्स और एक्सचेंज फॉर गुड्स। पीपल सेटिस्फाइड देयर वांट बाय म्यूचुअली एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। सिंप्लिसिटी यानी कि सरलता। बार्टर सिस्टम एक सिंपल प्रोसेस है किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करने का। एक व्यक्ति अपनी सरप्लस वस्तु को दूसरे व्यक्ति को देके उससे अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं ले लेता है और दोनों व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को बहुत आसानी से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है म्यूचुअल कोऑपरेशन। द सक्सेस ऑफ बार्टर इकोनॉमी डिपेंड ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ पीपल, which is possible only if a good understanding and friendship exist between two parties. Mutual cooperation means पारस्परिक सहयोग। बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल होता है जब लोगों के बीच कोऑपरेशन हो, यानी कि पारस्परिक सहयोग दोनों के बीच में हो और लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। जब तक दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे तब तक बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाता है। थर्ड पॉइंट है यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। इट्स मीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू पे कैश इन इंटरनेशनल ट्रेड बट ईजी टू पे इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज़।
Due to differences in the currency of different nations, payment in the cash money in international trade is very difficult. This problem can be eliminated by exchanging goods for goods by direct exchange. यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। बार्टर सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड में कैश पेमेंट में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, जबकि बार्टर सिस्टम कोई भी एक्सचेंज वस्तुओं के माध्यम से आसानी से हो सकता है। बार्टर सिस्टम से इस कैश पेमेंट की प्रॉब्लम को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, जैसे डिफरेंट करेंसी में या नेशन में डिफरेंट नेशन में डिफरेंट करेंसी का इस्तेमाल होता है, और जब हम इन करेंसी से अपने देश की मुद्रा को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 4 पॉइंट, मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज, कम से कम कठिनाइयाँ। मनी एक्सचेंज हैज़ द डिफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. It is the government do not execute effective measure to check it. This can be dangerous to the economy. Commodity exchange is free from this defect, since money as a medium of exchange is not followed. Minimum risk in exchange, कम से कम कठिनाइयों का सामना करना। जब वस्तुएं मुद्रा द्वारा एक्सचेंज की जाती हैं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, डिफ्लेशन मुद्रा संकुचन, जो कि हमारी इकोनॉमिक के लिए डेंजरस होती है। इसके अलावा बार्टर सिस्टम में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है और डिमांड सप्लाई का बैलेंस भी बना रहता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। जैसे जैसे हमारा समाज सिविलाइज्ड होता गया, मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ती गई और बार्टर सिस्टम में उन आवश्यकताओं को पूरा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा। इसमें पहली डिफ़िकल्टीज़ है आपकी फर्स्ट, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, दो पक्षों का अभाव। द मोस्ट ट्रबलसम फीचर्स ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय बार्टर सिस्टम इज दैट there must always be a double coincidence of bonds between buyer and seller. A man wanting to exchange a goat for a rice may spend several weeks before he finds a person who has rice for exchange and at the same time wants a goat. But suppose the man with the goats instead of rice wants cloth and the man with the rice is instead of the goat wants purse. लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स यानी दो पक्षों का अभाव। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की आई। मनुष्य को अपनी वस्तु को बेचने के लिए ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ती थी जो कि उसकी वस्तु लेके उसको उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को दे सके। एग्जाम्पल, एक मनुष्य है जिसके पास गोट है यानी बकरी है और उसे उसके बदले चावल चाहिए। अब उसे ऐसे व्यक्ति को सर्च करना पड़ेगा जो कि उसे चावल दे सके, लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है तो उस समय उस मनुष्य को तब तक दूसरी वस्तु की वांट्स हो जाती है, जिससे कि उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, डिफ़िकल्टीज़ ऑफ डिवीज़न एंड सब डिवीज़न ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई। द बार्टर form of exchange can take place only when it is possible to divide and subdivide goods quite conveniently. Animals, machine, electronic goods, etc. cannot be divided. Difficulties of division and subdivision of goods यानी कि वस्तुओं के विभाजन में कठिनाइयों का होना। बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज गुड्स के माध्यम से ही होता है। कुछ वस्तुओं को डिवाइड करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, जैसे कि एनिमल्स, मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सब को डिवाइड करने में काफ़ी कठिनाई आती है, अतः यहाँ बार्टर सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। कमोडिटीज़ कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम एज दे आर perishable. Barter system do not provide a satisfactory method of storing wealth. This is what give the money goods its value. Difficulties in storing wealth, मूल्य संचय में कठिनाई का होना। बार्टर सिस्टम की थर्ड प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टोरिंग वेल्थ है। डिफ़िकल्टीज़ इन स्टोरिंग वेल्थ है। बहुत सी कम्युनिटीज़ को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये कुछ वस्तुएं
इसके अलावा कुछ वस्तुएं स्पेस कवर करती हैं। इसके अलावा कंज्यूमर के फैशन, हैबिट्स, नेचर में भी चेंजेस आता है, जिसकी वजह से हम उसे नहीं स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जैसे एक एग्ज़ाम्पल मिल्क का ले सकते हैं कि यदि हमें मिल्क के एक्सचेंज करके कोई दूसरी वस्तु लेनी हो तो हम मिल्क को बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु पेरिशेबल यानी नष्ट होने वाली है। इसी तरीके की बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो बार्टर सिस्टम में इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम सामने आती है। फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टीज इन डिफर्ड पेमेंट्स। बार्टर सिस्टम creates inconvenience in the deferred payments. All payments are not done immediately. Few may be done after a lapse of time. Difficulties in deferred payments, अलग अलग मूल्य के भुगतान में कठिनाई। कभी कभी वस्तुओं के मूल्यों का भुगतान तुरंत न करके फ्यूचर में करना होता है, जिसमें बार्टर सिस्टम उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि कुछ वस्तुओं को हम फ्यूचर में लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये आपके डिसएडवांटेज थे। इन सब प्रॉब्लम की वजह से ही बार्टर सिस्टम की जगह इनडायरेक्ट एक्सचेंज हमारे सामने आई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इनडायरेक्ट एक्सचेंज और मनी एक्सचेंज, जो कि हम आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।